आपके साथ में हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है। 1 करोड़ के इनामी समेत 3 नक्सली को ढेर किया गया है। नक्सलियों के पास से 3 AK-47 भी बरामद की गई हैं। 3 नक्सली जो कि यहां पर खत्ते छड़े, जिनको ढेर कर दिया गया है, जिनमें से 1 करोड़ का इनामी। तो ये बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों और सुरक्षा बलों के खिलाफ देखने को मिली है। लगातार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कवायदे की जा रही हैं। इसी बीच हमने देखा कि तमाम नक्सली सरेंडर करते हुए भी नजर आए, जिनको तमाम तरह की राहत दी गई थी, फंडिंग दी गई थी। अब इसी बीच 3 नक्सली जो कि ढेर किए गए हैं, नक्सलियों के पास से 3 AK-47 भी बरामद की गई है। इसके अलावा लगातार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तमाम तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तमाम टुकड़ियां हैं जो कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जड़ से इस तरह के ऑपरेशन चला रही है। हजारीबाग में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बेहद बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली। आइए और जानकारी इसको लेकर लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष मेहता जुड़ गए हैं। मनीष, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जिस तरीके से लगातार कवायदे की जा रही हैं, उसी बीच बड़ी सफलता, 1 करोड़ का इनामी नक्सली और इसके अलावा 3 नक्सली हैं जो कि ढेर किए जा चुके हैं, और जानकारी दीजिए। बिल्कुल हर्षा, आज अहले सुबह ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ की जो पहली तस्वीर है इनकाउंटर के बाद की, वो सबसे पहले इंडिया न्यूज थोड़ी देर में आपको दिखाने जा रहा है दर्शकों को, क्योंकि जिस तरह से झारखंड की पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने ज्वाइंट ऑपरेशन में नक्सलियों की एक तरह से कमर तोड़ कर रख दी है, ये अपने आप में आज की सबसे बड़ी खबर है। और देखिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट है झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के लिए हर्षा, वो ये कि सेंट्रल कमेटी मेंबर जो है रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ प्रवेश करके इन्हें बुलाते थे नक्सली अपने दस्ते में, बकायदा उन्हें नक्सली फोर्सेस ने ढेर किया है। साथ ही साथ 25 लाख का जो इनामी नक्सली है, जो कि कमेटी का मेंबर है, उन्हें भी ढेर कर दिया गया है। साथ ही साथ सहदेव सोरेन जो कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, उसे ढेर किया गया। यानी कि 3 बड़े नक्सलियों को आज ज्वाइंट ऑपरेशन में जो है फोर्सेस ने ढेर किया है। हजारीबाग की ये घटना है जहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया था। कल भी हमने देखा था कि सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस और झारखंड जगुआर के ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 लाख के इनामी नक्सली को ढेर किया था। यानी कल सोचिए कि यहाँ पर 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ, और आज अगर देखा जाए तो 1 करोड़ 35 लाख के 3 इनामी नक्सली को ढेर किया गया है। तस्वीरें सामने आ चुकी है, बकायदा तीनों को जो ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आ चुकी है हर्षा, और तीनों के पास बकायदा AK-47 थे। उन्होंने बकायदा फोर्सेस पर फायरिंग करने की कोशिश की, और इस दरमियान जो है काउंटर फायरिंग में जो है फोर्सेस के ये 3 बड़े नक्सली जो है ढेर हो चुके हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन और चलाए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस को और सीआरपीएफ को इस बात का आशंका है कि इनके साथ और भी कई नक्सली हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच तीनों की डेड बॉडी भी रिकवर कर ली गई है, क्योंकि आप देखिए लगातार ये खबरें आती है कि नक्सली जो है अपने साथी जिनकी इनकाउंटर में मौत होती है, उनके जो डेड बॉडी होते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं। और यही वजह की कई बार देखा जाता है कि फोर्सेस जो है ये दावा तो करते हैं कि बड़े नक्सली को हमने ढेर कर दिया है, लेकिन कई बार डेड बॉडी मिलती नहीं है। लेकिन ये इस इनकाउंटर की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट देखने को मिल रही है वो ये कि तीनों जो नक्सली है, चाहे सहदेव सोरेन की बात करें जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली था, या फिर रघुनाथ हेम्ब्रम की बात करें जो 25 लाख का था, या वीर सेन गंजू की बात करें जो 10 लाख का था, तीनों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। तीनों के हथियार रिकवर कर लिए गए हैं, और जो तस्वीरें आई इसमें साफ दिख रहा है कि तीनों के कंधे पर या हाथ में जो AK-47 थी वो साफ तौर पर उन्होंने बचने की कोशिश की। तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तीनों की बॉडी रिकवर कर ली गई है, हथियार बरामद कर लिए गए, और इस घटना के बाद झारखंड में एक तरह से नक्सलियों की कमर जो है वो टूट गई है। जी बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से इतनी बड़ी इनामी राशि इन पर घोषित थी, वाकई ये बेहद बड़ी कामयाबी है। ऐसे में कवायदे भी लगातार जारी हैं और नक्सलियों को पकड़ने की क्या इनपुट मिला था, कहां पर ये इनपुट देखी गई थी जहां पर ये मुठभेड़ देखने को मिली? देखिए ये जो इनपुट जो लगातार, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हो रहा है, और लगातार होम मिनिस्ट्री जो है इसको लेकर के एक तरह से मॉनिटरिंग कर रही है। हमने देखा था कि उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ अभी हाल के दिनों में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में आकर के बैठक की थी, जिसमें प्रदेश के जो डीजीपी थे, मुख्य सचिव थे, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी राज्यों के जो डीजीपी और मुख्य सचिव थे, कई स्टेट के जो सीएम थे, इसके अलावा जहां से सीएम नहीं आ पाए थे उनके रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर्स आए थे,
और इस बैठक में यह तय हुआ था कि झारखंड ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो नक्सल अफेक्टेड है उन्हें 2026 तक हर हाल में नक्सल मुक्त किया जाएगा। ऑपरेशंस को और तेज किए जाएंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन को और बेहतर किया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो जैसे पहले हुआ करता था कि एक प्रदेश में यानी झारखंड में अगर आप नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देते थे तो उसके बाद वो तुरंत या तो छत्तीसगढ़ चले जाते थे, उड़ीसा चले जाते थे, बंगाल भाग जाते थे या बिहार चले जाते थे। तो इस वजह से अब क्या है कि अब एक तरह से कोऑर्डिनेशन बना दी गई है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन टीम काम कर रही है। अब आसान नहीं है नक्सलियों के लिए कि अगर आप छत्तीसगढ़ में घटना कर रहे हैं तो आप तुरंत झारखंड में प्रवेश कर जाए। अगर आप छत्तीसगढ़ में घटना करते हैं या इनकाउंटर होता है और ऐसी स्थिति में आप भागने की कोशिश करते हैं दूसरे प्रदेश में, तो दूसरे प्रदेश से भी अब जो है फोर्सेज जो है उन पर काउंटर अटैक करती है। यही वजह है कि एक के बाद एक आप देखिए स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जो फोर्सेज है वो कई बड़े नक्सलियों को मौत के घाट उतारने में कामयाब हुई है और इसी का एक आज परिणाम हमें हजारीबाग में देखने को मिला है। जी बिल्कुल मनीष, आप फिलहाल इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।